आज ये भाई साहब है, नताशा इनकी दोस्त है, ये अभी सीजीएल दे के आए 12 तारीख को, इसका 14 तारीख को है या इसका 26 तारीख को है, ठीक है। 14 तारीख को इन्होंने इसको सवाल बता दिए, कर आई, 28 तारीख को इनका ब्रेकअप हो गया। अब ये एसएससी को जाके बताती इसने क्वेश्चन बताए थे, 1 करोड़ इससे ले लो। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन दिनों चर्चा में रही। एक बार फिर चर्चा में इसलिए आ गई क्योंकि एक नोटिस जारी किया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिसमें कहा गया कि अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। आप पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का फाइन भी लग सकता है। अब इसी नोटिस को लेकर विवाद हो रहा है और सोशल मीडिया पर एसएससी को लोग तानाशाह बता रहे हैं। टीचर कम्युनिटी खासा नाराज इसलिए भी है क्योंकि जब भी एग्जाम होता है उसके बाद टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन माध्यम से खास तौर पर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उस पर अब प्रतिबंध लगता नजर आ रहा है इस नोटिस के मुताबिक। आपको बता दें एसएससी ने जो नोटिस जारी किया उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को चल रही या फिर खत्म हो चुकी परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर सोशल मीडिया पर विश्लेषण और उसे शेयर करते देखा है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 यानी कि पीईए अधिनियम 2024 के तहत ऐसी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं। आयोग ने कहा कि ऐसी गतिविधियां संज्ञेय अपराध हैं और गैर जमानती हैं। इसके लिए 3 से 5 साल का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इंस्टीट्यूट्स पर 1 करोड़ तक का भी जुर्माना लग सकता है। इस नोटिस में डिटेल में क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं सोशल मीडिया पर। टीचर्स क्या कह रहे हैं? खासा नाराज चल रहे हैं टीचर्स। एसएससी के एग्जाम की तैयारी कराने वाले अभिनय मैथ्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल खुलेआम चलता है, न्यूज चैनल्स को एनालिसिस का अधिकार है, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर डिस्कशन अपराध है। एक की एनालिसिस फ्रीडम, दूसरे की एनालिसिस क्राइम। ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? अभिनय ने कहा ये न्याय की नई परिभाषा आज एसएससी ने अपने नए नोटिस में दी है। इस पूरे विषय पर मशहूर टीचर अभिनय मैथ्स ने कहा कि एग्जाम के बाद अगर कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका है तो उसका एकेडमिक एनालिसिस रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी वो आपको दिखा देते हैं। 25 सवाल डाले, कभी कैट को आज तक ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा, गेट एग्जाम को आकर के ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा, यूपीएससी को आकर के ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा। तुम इतने गिर गए कि तुम्हें ये बताना पड़ रहा हमारे क्वेश्चन मत बताना, हमारे क्वेश्चन वर्जिन है, इन्हें बाहर मत लाना। अरे कभी तो वर्जिनिटी टूटेगी भाई, कोई तो होगा ना। आपका पेपर हो गया, वर्जिन थे, सब कुछ ठीक था, उसके बाद अगर कोई टीचर बाहर आके बता रहा है या बाहर आके पढ़ा रहा है, हमारा काम पढ़ाना है। और हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं अलजेब्रा, आज की मेरी पढ़ाने की क्लास थी और मैंने उसमें स्टेनोग्राफर के कई सारे सवाल लिए थे। मैं बच्चों को बताना चाह रहा था कि एसएससी का पैटर्न आजकल ऐसा है, ऐसे सवाल पूछ रहा है। ये मेरा गुनाह था, जिस गुनाह के लिए ये देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन और हेल्थ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया। वाह, सोशल मीडिया पे ऑनगोइंग मतलब चल रहा और हेल्ड मतलब हो गया। यानी एसएससी के इस नोटिस के हिसाब से आज कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता कि वो एसएससी फेजेक्स या स्टेनोग्राफर की जो आंसर की आई है उसके क्वेश्चंस पढ़ा सके अपनी क्लास में। इनसे तो 25 नए सवाल नहीं बन रहे हैं, सुनना भाई साहब। और ये हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम पेपर में पूछेंगे वो तुम नहीं पढ़ाओगे। अरे तुम्हारे तो हर दूसरे दिन पेपर है, फिर पढ़ाने को बच क्या जाएगा? क्या पढ़ाएंगे हम? और तुमने जो इतना अस्पष्ट नोटिस दिया है, तुम किसी भी बात पे हमें घेर लोगे। सजा कितनी बड़ी है, सजा तो देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कहां लिखा है भाई? कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। क्या होगा इसमें? अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप पढ़ाते हैं, तो 1 करोड़ तक का फाइन है और आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन से डिस्क्वालिफिकेशन, यानी पढ़ाएंगे नहीं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी जिसको ये 50 करोड़ भी बता देंगे। यानी कुछ भी करेंगे ये, और उसके बाद 5 से 10 साल तक की सजा भी है। अरे वैसे ही खोल दो जेल, वहीं रह लेंगे भाई।
ये सब बदतमीजियों की क्या जरूरत है? बताएं कि आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन कैसे है कि जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, मान लेते हैं पब्लिक डोमेन में क्वेश्चंस आ गए, बट इन्होंने क्या कहा कि वो क्वेश्चंस पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। अरे कैट में मेमोरी बेस्ड 2022, 23, 24 की कितनी किताबें अवेलेबल हैं, यानी अब आप प्रीवियस ईयर बुक नहीं निकाल सकते। आज जो टीचर कोई भी अपनी ऐप खोल के बैठे हैं बेचारे नए कि हम टेस्ट कराएंगे, और वो कह रहे हैं देखिए नए पैटर्न पे टेस्ट है, एसएससी फेजेक्स के सवाल हैं, स्टेनो के सवाल हैं, अब आप नहीं करा सकते, अब आप नहीं करा पाएंगे भाई, क्योंकि एसएससी ने रोक लगा दी है। क्या पढ़ाएगा आदमी, मैं पूछ रहा हूं। और इसमें तो आप किसी भी तरीके से फंसा लेंगे, क्योंकि ना तो आपके पास जब नया पूछने के लिए नहीं है कुछ, मेरे पास नया पढ़ाने के लिए नहीं है कुछ। आज ये भाई साहब है, नताशा इनकी दोस्त है, ये अभी सीजीएल दे के आए 12 तारीख को, इसका 14 तारीख को है या इसका 26 तारीख को है, ठीक है। 14 तारीख को इन्होंने इसको सवाल बता दिए, कर आई, 28 तारीख को इनका ब्रेकअप हो गया। अब ये एसएससी को जाके बताती इसने क्वेश्चन बताए थे, 1 करोड़ इससे ले लो। सोचो, ये खाली इतना बताया ही कि 1 करोड़ इससे ले लो। वहीं मशहूर टीचर और इन्फ्लुएंसर विजेंद्र चौहान ने कहा सोशल मीडिया पर इससे हम सभी शिक्षक अपराधी बन जाते हैं। एसएससी की पूर्व आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करना गैर कानूनी है। क्या उन्हें ये भी पता है कि अनुचित साधनों की परिभाषा क्या होती है? वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एसएससी को तानाशाह करार दिया और श्रवण चौहान लिखते हैं, अगर ये तानाशाही नोटिस तुरंत वापस नहीं लिया गया तो एसएससी चेयरमैन को हटना ही पड़ेगा। एसएससी ने लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों पर सीधा प्रहार किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सौरभ वर्मा लिखते हैं, एसएससी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर एग्जाम ट्रांसपेरेंसी की मांग उठाई थी, लेकिन आज का एसएससी नोटिस तानाशाही जैसा है, जहां अब आप एग्जाम की गलतियों और गड़बड़ियों पर सवाल भी नहीं उठा सकते। सौरभ कहते हैं कि एसएससी अपने स्कैम्स और फेलियर्स छुपाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। याद रहे, एसएससी चेयरमैन डीओपीटी ने प्रोटेस्ट को भी टीचर्स का पर्सनल इंटरेस्ट बताकर कमजोर करने की कोशिश की थी। अब रॉन्ग क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा? स्टूडेंट अपनी समस्या किसे बताएगा? क्या डर और चुप्पी ही सिस्टम का नया नियम होगा? दरअसल होता यह है कि जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके बाद छात्र जो हैं वो पेपर को डिस्कस करते हैं। ज्यादातर छात्र जो हैं वो टीचर्स से जिनसे वो पढ़ते हैं उनसे अपना पेपर डिस्कस करते हैं कि कौन से सवाल उनके सही रहे, कौन से सवाल गलत हो गए, गलत सवाल था तो उसका सही जवाब क्या था। ये सारी बातचीत, चर्चा, एनालिसिस टीचर्स के साथ होता है। लेकिन अब ये छात्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये अपराध की श्रेणी में आ गया है एसएससी के नोटिस के मुताबिक। आपको बता दें, एसएससी ने जो नोटिस निकाला उसमें ये कहा कि सभी कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को चेतावनी दी जा रही है कि वो किसी भी रूप में एसएससी प्रश्न पत्र या उनकी सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार में शामिल ना हो। किसी भी उल्लंघन पर अन्य लागू कानूनों के अलावा पीईए अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। एसएससी ने जो नोटिस निकाला इसमें तमाम नियम जो हैं वो लिखे हैं और बताया है कि अगर इसका उल्लंघन किया तो आपको किस तरह जेल पहुंचाया जा सकता है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। पहली बात ये लिखी है कि बिना अधिकार के प्रश्न पत्रों, आंसर की या उसके किसी भी भाग को लीक करना, खुलासा करना या प्रसारित करना प्रतिबंधित है। इसके बाद ये जिक्र है कि अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर क्षमनीय है, नॉन कंपाउंडेबल हैं। ये कहा कि व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। सेवा प्रदाता या संस्थान को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। भविष्य की परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है और लागत की वसूली भी। तो इस पूरे विषय पर और एसएससी के इस नोटिस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपके मुताबिक एसएससी का ये नोटिस सही है, वैलिड है या फिर गलत है? आप भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।